हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पार्ट 2 का हेलो एल्केन और हेलो अरेन के बारे में वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हम तीन चैप्टर को एक साथ कंबाइन करके स्टार्ट करेंगे। वो होगा अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। बेसिकली हेलो एल्केन, हेलो अरेन, फिर अल्कोहल एंड ईथर। ये तीन सेक्शन को हम एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में अलग-अलग दिया हुआ है, हम एक साथ उसको डिस्कस करेंगे। आई वाज समझ में? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज द अल्काइल हैलाइड। इससे स्टार्ट करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते हैं। फिर हम अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। तीनों एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि तीनों का कंबाइंड प्रॉपर्टीज होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए तीनों एक साथ पढ़ेंगे। कौन सा? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। तीन चैप्टर को एक साथ कंबाइन करेंगे। हेलो अल्केन, हेलो अरेन, क्या जी, अल्कोहल एंड ईथर। ये जो है इन तीनों को हम एक ही टॉपिक में, मतलब एक ही चैप्टर में समराइज करके हम लोग पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हैलाइड? व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड क्या होता है? आसान भाषा में बोला जाए तो अल्काइल हैलाइड जो है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन जो है, नाम से क्लियर है, अल्काइल हैलाइड, ALKYL, अल्काइल हैलाइड। मतलब ये हैलाइड का मतलब होता है हेलो। क्या होता है जी? हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है जी? व्हाट इज हेलो? हेलो का मतलब होता है फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और ये अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल ग्रुप? ये हो सकता है कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। ये हो गया अल्काइल ग्रुप। हो सकता है ये अल्कीन हो, ठीक है, अल्केन हो सकता है ये अल्कीन हो सकता है ये अल्काइन हो। आई बात समझ में? इसीलिए हम इसको बोलते हैं, या तो ये अल्काइल का मतलब क्या होता है? अल्काइल मतलब या तो अल्केन हो है, या वो क्या हो सकता है? अल्कीन हो, या हो सकता है हो गया जी अल्काइन हो। ठीक है, ये तीनों चीजों को हो सकता है। आई बात समझ में? जिसके साथ में जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इसको हम RX कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? RX कहते हैं, जहां पे R इज द अल्काइल ग्रुप एंड X इज द हैलाइड। X क्या कहते हैं जी? हैलाइड कहते हैं। और फिर क्या है? R क्या है जी? व्हाट इज दिस? दिस इज द नोन एज द अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। और ये क्या है जी? व्हाट इज दिस? दिस इज द नोन एज द हाइलाइट। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? तो अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है अल्काइल। इस अल्काइल का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हो, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। और हैलाइड का मतलब होता है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन एटम। क्या जी? हाइड्रोजन एटम होता है, दैट इज द हेलो मींस फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, Cl, ब्रोमो, Br एंड आयोडो I, इससे जुड़ा रहेगा। यानी कि आसान भाषा में इसको डिनोट किससे करेंगे हम लोग? RX से। किससे डिनोट करेंगे? RX से डिनोट करेंगे। R फॉर अल्काइल, X फॉर हैलाइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग? सिंपल ये अल्काइल हैलाइड का डेफिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन अल्काइल हैलाइड सिंपली हैज अ, लिख सकते हो डेफिनेशन, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड simply, alkyl halide simply has a halogen atom, halogen atom bonded, halogen atom bonded to one of sp3 carbon, sp3 hybridized, sp3 hybridized carbon atoms of an alkyl groups,
sp3 carbon of an alkyl group. Okay. Okay. This is known as the alkyl halide. So this is known as the alkyl halide. ठीक, ये हो गया आपका sp3 कार्बन. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अल्काइल हैलाइड हो गया. दूसरा होता है विनाइल हैलाइड. क्या होता है जी? विनाइल, VINYL. दिख रहा है क्या उसमें? विनाइल हैलाइड होता है. व्हाट डू यू मीन बाय विनाइल हैलाइड? विनाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है जी? विनाइल हैलाइड या एक साथ में और होता है जी अराइल हैलाइड. क्या होता है जी? अराइल. विनाइल हैलाइड या इसी का दूसरा नाम है अराइल. अराइल हैलाइड. क्या कहते हैं इसको? विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड. ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा होगा जी? sp2 कार्बन से. किससे जुड़ा होगा? sp2 कार्बन. in this in which both in which हाइड्रोजन एटम दिख रहा है तो वीडियो में. हाइड्रोजन एटम अटैच विद या फिर कनेक्टेड बोल सकते हो. अटैच विद क्या जी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. sp2 hybridized carbon in which hydrogen atom attached with sp2 hybridized carbon. किससे कनेक्टेड रहेगा? sp2 से कनेक्टेड रहेगा. आई बात समझ में? sp2 से कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, sp2 का यहाँ पे ये हो गया. कोई दिक्कत वाली बात? ये तो हो गया विनाइल. अराइल का मतलब क्या होता है? जो एरोमेटिक कंपाउंड से. किसे जी? एरोमेटिक. जो एरोमेटिक कंपाउंड से कनेक्टेड रहेगा. और हाँ, तो ये हो गया आपका अराइल हैलाइड. का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड विद क्या जी? एरोमेटिक कंपाउंड. हमको एरोमेटिक पढ़ाया क्या आपको? नहीं पढ़ाया क्या? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सब पढ़े थे हम लोग. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका विनाइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलाइट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलाइट्स. हाइलाइट का क्या-क्या क्लासिफिकेशन होता है? जिसमें पहला है अल्काइल हैलाइड या फिर इसी का दूसरा नाम है हालो अल्केन. क्या कहते हैं उसको? हालो अल्केन कहते हैं. दिस इज नोन एज द आरएक्स. ठीक है, ठीक है. The compound containing the compound containing sp3 CX bond sp3 CX bond sp3 CX bond. ठीक है, ठीक है. पैराग्राफ चेंज करते हैं कि they are classified as primary, secondary and tertiary according to their nature, of carbon
carbon comma halogen atom is attached. Halogen atom is attached. ठीक है, क्या लिखा हमने, ऐसा कंपाउंड जिसमें sp3 कार्बन CH बॉन्ड होगा, है ना, CH बॉन्ड बना होगा, और ये इस प्रकार से क्लासिफाइड होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द कार्बन। आप जानते हैं प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं, टर्शियरी कार्बन किसको कहते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से जो हाइलाइट लगा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं, जो दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं उसको। एंड थर्ड इज द टर्शियरी, यहां पे कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, तो अगर उसमें से जो हाइलाइट लगा रहेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे, तो ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये कार्बन है जी, ये कार्बन है, बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन। आई बात समझ में, ये हो गया आपका CH3। ये कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे कनेक्टेड है CH3। आई बात समझ में। और यहाँ पे हमने लगा दिया X, X हो सकता है Cl, Br, F, I कुछ भी हो सकता है। ये आ गया आपका प्राइमरी, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्लियर वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी का दूसरा नाम है 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा कि नहीं होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो, एग्जांपल में बात करूं तो जैसे CH3 है, ये हो गया CH3 Cl, CH3 Cl, ये हो गया CH2 ना, दो बॉन्ड है, CH3 CH2 Cl हो जाएगा, यानी कि C2H5, C2H5। ये तो अल्केन है, ये तो अल्केन है ना, क्या हो गया यहाँ पे Cl लगा हुआ है, क्योंकि कार्बन से लगा है ना, जो 1 डिग्री कार्बन है, इसको कहते हैं इथाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, इथाइल क्लोराइड। इथाइल मिक्स हो गया अल्काइल, अरे वाह, क्लोराइड मिक्स हो गया यहाँ पे, आई बात समझ में। इसको क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज द इथाइल क्लोराइड, CHLORID, है ना जी, इथाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली मैं दूसरा बात करूं तो ये देखो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और इससे ये X लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, अरे वाह, ये हो गया यहाँ पे क्या चीज, हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं, अभी 2 डिग्री है ना, इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री हो गया सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री, है ना जी, 2 डिग्री यहाँ पे हो गया अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। सर इसको ऐसे क्यों लिखे, ये C है, ये R हो जाएगा, ये R डैश है, और ये क्या हो गया, X हो गया, ये H हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आल्सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके। प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, तीसरा आ जाएगा टर्शियरी, क्या आ जाएगा, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्या है टर्शियरी में, ये कार्बन जो है ये R है, ये R डैश है, ये R डबल डैश, R है, R डैश है और R डबल डैश, ठीक है। ये हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, होगा ना टर्शियरी, और इसके साथ में लगा होगा X, यानी कि हो गया ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात। एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं, एक कार्बन है, हो गया ये मान लो CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया X, समझ गए बात को। तो ये हो गया, अलग अलग में हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, ये हो गया आपका X बोल दो, X की जगह पे आप Br बोल दो, Cl बोल दो, जो मर्जी है वो बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एराइलिक हैलाइड। क्या होता है, अभी हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, एराइलिक हैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय एराइलिक हैलाइड, क्या किसी को पता है एराइलिक हैलाइड क्या होता है। देखिए उसमें एराइलिक हैलाइड एक ऐसा कंपाउंड, सुन लीजिए ध्यान से फिर लिखिएगा। एराइलिक हैलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें
हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा? sp3 कार्बन से। किससे जुड़ा रहेगा? sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। बट किसके नेक्स्ट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन। देखिए यहां पे ये क्या बोला हमने? ये हो गया C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये वाला C हो गया यहाँ पे। तो बोला जाता है क्या हो गया? ये हो गया CH2, ये हो गया CH, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज द CH2, ये हो जाएगा X। आई बात समझ में? दैट इज द नोन एज। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 कार्बन। किससे जी? sp3 है ना। हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं जी। तीन यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp3 हो गया। तो sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे। आई बात समझ में? देखिए these are the compound, these are the compound form, these are the compound form when hydrogen atom, when hydrogen atom, these are the compound form when hydrogen atom attached to sp3 carbon, sp3 attached to sp3 carbon attached to sp3 carbon next to C डबल बॉन्ड C, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं उसको? कार्बन कार्बन क्या जी? डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी को कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं इसको? एलाइलिक कार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम। देखो जी, ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड है, सुन लो भैया ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है। अब किधर जुड़ा रहेगा जी हाइड्रोजन? ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस वाला कार्बन पे जुड़ा रहेगा X, जुड़ा रहेगा ना। इट इज नोन एज द, क्या हो गया? या फिर हो सकता है यहाँ पे जुड़ा हो सकता है, हाँ या ना। ये इसको क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन। क्या कहेंगे इसको? एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में जो होता है, तीसरा जो आता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द बेंजाइल हैलाइड। क्या कहते हैं उसको? बेंजाइलिक। क्या कहते हैं जी? BENZYLIC, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं इसको? बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा? इसमें भी हाइड्रोजन एटम sp3 से जुड़ा रहेगा। हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा रहेगा? sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, पर नेक्स्ट टू बेंजीन दी, नेक्स्ट टू बेंजीन। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होगा? X अटैच्ड टू, क्या जी? X अटैच्ड टू sp3 कार्बन, X अटैच्ड टू sp3 कार्बन, बट किसे दी? नेक्स्ट टू, है ना जी, नेक्स्ट टू बेंजीन दी, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग कह सकते हैं अपन, बेंजीन। देखो जैसे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है क्या वीडियो में? दिख रहा है? ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया ये हो गया आपका, नीचे वाला में हो, सॉरी, हाँ ये हो गया आपका बेंजीन नहीं, और ये हो गया आपका CH2। क्या हो गया ये? CH2, यहाँ पे क्या लग जाएगा? X लग जाएगा। अरे वाह, तो ये हो गया, देखो ये हो गया sp3 कार्बन। क्या हो गया ये? sp3 कार्बन। ये हो गया बेंजीन। हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज नोन एज द बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं इसको? बेंजाइलिक हैलाइड। इसको एग्जांपल के तौर पे आप लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? दैट इज नोन एज द, दिस इज द बेंजीन रिंग। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन रिंग कहते हैं। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका Cl, CH2 और Cl, दैट इज नोन एज, में आप इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? है ना, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। एनी डाउट अप टू हियर?
गाइस अब जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा विनाइल हैलाइड। क्या होता है जी? विनाइल हैलाइड क्या होगा? इसमें जो हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा sp2 कार्बन से। किससे जी? sp2 मतलब डबल बॉन्ड। sp2 मतलब डबल बॉन्ड, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। देखिए इसमें हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, ये हो गया Cl। हुआ कि नहीं हुआ? इसे इन्होंने द विनाइल हैलाइड। और इसमें देखिए यहाँ पे अराइल का मतलब होता है, अराइल का मतलब होता है एरोमेटिक। अराइल का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। पढ़ा होगा आपने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन भी, ठीक है ना? उसमें तीन रूल पढ़ा था हमने, हक्कल्स रूल, प्लेन होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसमें जी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अरे पढ़े थे ना वो रूल, तो पढ़े थे हमने एरोमेटिक कंपाउंड में। ये हो गया डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा, उसको कहते हैं एराइल हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोला जाए तो ये है हमारा बेंजीन रिंग। क्या है हमारा? बेंजीन रिंग, और इसमें लगा दिया हमने Cl। क्या लगा दिया हमने? अरे बोल रहे हैं ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं इसको? अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। पक्का? इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम अल्कोहल का ये सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर हम इथर का पढ़ेंगे, राइट? चलिए काफी आज के लिए, ओके।